तो आज हम चावल से खीर बनाएंगे। अरे ये क्या, आपने तो बोला कि आंवले का अचार बनाएंगे। जी हाँ, मैं और यूट्यूबर की तरह झूठ नहीं बोलूंगी, मैं आंवले का ही अचार बनाऊंगी। और मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि 15 मिनट में बनेगा और 15 मिनट चलेगा। 15 मिनट में बनेगा और 15 दिन चलेगा। बट आप लोग भी यही करते हैं, वीडियो देखते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो आपके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक तो बनता ही है, चलिए मजाक कर लेते हैं और चलिए बनाते हैं आंवले का अचार। बिल्कुल फ्रेश आंवला मिलने लगा है तो मैं आंवला लेके आ गई हूँ। अब ये पूरे सीजन मेरे घर में बनता ही रहेगा। जैसे 15 दिन मैं इसको बनाऊंगी और फिर बीच में गैप कर दूंगी और फिर बनाऊंगी, तो इस तरह से ये अचार हमारे घर में बनता रहेगा, क्योंकि आंवला हमें पूरे सीजन जरूर खाना चाहिए। तो अचार का मसाला ले लीजिए, मेथी, कलौंजी, जीरा हो गया, राई हो गई, पीली सरसों भी ले सकते हैं, और लाल मिर्च लिया है मैंने, और सौंफ लिया है। इन सबको हम रोस्ट कर लेंगे। तो सौंफ को हम रोस्ट करके अलग रखेंगे और उसको हम साबुत ही इस्तेमाल करेंगे, उसको हम पेस्ट नहीं बनाएंगे, उसको हम पाउडर नहीं बनाएंगे। तो सारे मसाले को डाल दीजिए और हल्का गैस को लो करके ही आपको रोस्ट कर लेना है। मसालों को आप बहुत स्लो करके भुनेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी और मसाले बहुत अच्छे से भुनेंगे। तो सारे मसाले रोस्ट कर लेंगे, और जो पीली सरसों होती है या राई है, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको हम लास्ट में डालेंगे। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा इसको हम साइड में निकाल लेंगे। पैन हमारा गर्म होगा, उसमें हम राई डाल देंगे और उसके बाद उसको भी हम उसी में रख देंगे और सबको साथ में हम पेस्ट बना लेंगे, पाउडर बना लेंगे। और सौंफ को भी फिर तवा गर्म करके सौंफ को भी हम रोस्ट कर लेंगे, बट सौंफ को हम अलग बाउल में रखेंगे क्योंकि उसे हमें साबुत ही डालना है, उसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है, उसका पाउडर हमें नहीं बनाना है। तो सारी चीज़ों को रोस्ट कर लीजिए। और आप चाहें तो मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अचार में अगर मिर्च को इस तरह से भून के फिर पीसते हैं तो थोड़े से मोटे मोटे से दरदरे से होते हैं, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और अचार आपका बहुत ही चटपटा बनता है। तो वो आप किसी भी रेसिपी में, अचार की रेसिपी में ट्राई कर सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। तो इस तरह से सारे मसाले को मैंने रोस्ट कर लिया है और साइड में रख लिया है। इधर मैंने प्रेशर कुकर में आंवला को उबलने के लिए रख दिया है। तो उसको 2 सीटी लगाने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने गैस पर रख दिए हैं। 1 कप पानी के साथ मैं 8 से 10 आंवले का ही बना रही हूँ, तो 1 कप पानी के साथ आंवला को रख दीजिए। आप चाहें तो स्टीम भी कर सकते हैं, स्टीम करने में बहुत टाइम लगता है, और ये मैं इंस्टेंट अचार बना रही हूँ तो इसको मुझे ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करना है। मैक्सिमम महीना दिन तक ये चल जाएगा, 1 महीने तक ये खराब नहीं होगा। बट ये साल भर नहीं चलने वाला अचार है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि 15 मिनट में बनाइए और 15 महीने चलेगा। तो ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, 15 मिनट में बनाए और 15 महीने चलाएं, तो ऐसा अचार नहीं है ये, क्योंकि इसको हमने स्टीम किया है, उबाला है, तो इसमें पानी है। हाँ, अगर आप इसको साल भर स्टोर करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो जो हमने ये अच्छे से उबाल लिया है इसको, अब इसको आप अच्छे से दाना निकाल लीजिए, जैसे में निकालना है, मतलब हाथों से तोड़ेंगे ठंडा करने के बाद, तो ये आप सारे जो आपके आंवला का जो दाने हैं ना वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से ही आपको अलग अलग कर लेना है। और अगर आपको 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए या लंबे टाइम तक, जितना जब तक खत्म हो तब तक के लिए स्टोर करना है, तो इसको फिर आप 5 से 7 दिन का धूप लगा लीजिए। इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए, बिल्कुल इसका मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, बिल्कुल ड्राई कर लीजिए आप धूप में। जितना भी धूप आती हो, इस टाइम में धूप भी थोड़ी हल्की होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन की धूप लगा लें, 10 दिन की धूप लगा लें, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है उसके बाद आप करें, तो फिर ये अचार आपका साल भर 2 साल भी चल जाएगा, कभी खराब ही नहीं होगा। और बीच बीच में 6 महीने में कभी एक बार धूप में रख दीजिएगा, तो फिर ये अचार आपका आराम से चल जाएगा। 15 महीना नहीं, 15 साल चलेंगे, कभी खराब नहीं होंगे। बट इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो ये 15 दिन में आप खत्म कर लीजिएगा। तो मैं इसको धूप नहीं लगा रही हूँ। अब अभी इस टाइम में ही मैं तेल ले ली हूँ, 4 से 5 चम्मच तेल लेना है आपको, और उसमें हींग डालना है। हींग जरूर डालना है फ्रेंड्स। हींग कोई फ्लेवर के लिए हम नहीं बनाते हैं, अचार वगैरह में जो हींग डाला जाता है वो फ्लेवर के लिए नहीं डाला जाता है। हींग जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो अचार वगैरह में या दाल के तड़का वगैरह में हींग डालने का जो उन्होंने बताया था, वो इसलिए नहीं बताया था कि हींग का कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। नहीं, हींग का फ्लेवर तो होता ही है, बट वो फ़ायदा बहुत करता है हमारे हेल्थ के लिए, उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो जब तेल गर्म हो जाए, हींग गर्म हो जाए, उसके बाद उसमें आंवले का जो हमने अलग अलग पीस करके रखे हैं वो डाल दीजिए। फिर सारे मसाले जो हमने पाउडर बना लिए हैं उसको भी डाल दीजिए। और इधर मैं कैमरा लेके गार्डन में घुमा दी हूँ, क्योंकि 2 बिल्लियाँ आ गई, वो आपस में लड़ने लगी तो बहुत ही शोर करने लगी, तो मैंने कैमरा को थोड़ा सा इधर भी घुमा लिया। मेरे किचन से ये सब सारे सीन दिखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर जो मसाले हमने पाउडर बनाए हैं, तो लगभग 3 चम्मच ये मसाले बन के रेडी हुए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको मसाले लेने हैं, जितना ज़्यादा आपको बनाना है। तो मैं लगभग ये 8 या 10 आंवले थे, उतने से ही बना रही हूँ। और आपने देखा मैंने मसाले डाले, और उसके बाद आपको सौंफ डाल देना है, और फिर
नमक डाल देना है। तो नमक मैं व्रत वाला डालती हूँ, क्योंकि मैं इन अचार को मतलब व्रत में भी हम खा सकते हैं, जिसमें हमें नमक खाना होता है, लहसुन प्याज के बिना जो खाना खाते हैं हम, तो उसमें भी मैं इन अचार को खा लेती हूँ। तो बहुत चटपटी लगती है और खाना टेस्टी लगता है। तो इसलिए मैं जब भी अचार बनाती हूँ तो यही वाला व्रत वाला नमक इस्तेमाल करती हूँ, ताकि मैं इन अचार को खा सकूँ, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं होता है। और उस टाइम में जब हमें खाना फीका लगता है तो उस टाइम में हम अचार की ज़रूरत होती है, याद आती है, तो हम अचार को निकाल कर देख सकते हैं मेरा दोनों ही नमक है। तो मैं व्रत वाला नमक, कोई भी अचार बनाती हूँ तो व्रत वाला ही नमक इस्तेमाल करती हूँ। और ये मैंने एक छोटा सा बर्नी ले लिया है, ये मेरे डाइनिंग टेबल पे ही रहता है हमेशा। सीजन के अकॉर्डिंग कोई भी अचार या कोई चटनी वगैरह इसमें रखते हैं, जो कि 10-15 दिन में हमें खर्च कर लेना होता है। तो आप देख सकते हैं 2 स्पून है मेरा, तो मैंने 2 स्पून दिखाए आपको। तो जो पीतल वाले, जो पॉलिश वाले होते हैं, उनको आपको अचार वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं अपने कुकिंग में छोटे छोटे टिप्स भी आपको बताती चलूँगी, क्योंकि आजकल कुकिंग में बहुत ही पीतल के जो ये चम्मच वगैरह, स्पून, फोक वगैरह चल गया है। तो आपको खट्टी चीज़ों के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको स्टील के ही आपको स्पून वगैरह इस्तेमाल करना है। और आप, मैं एक खा के दिखा देती हूँ। तो आपको ये इंस्टेंट अचार है, इसको बनाते ही आप खा सकते हैं। तो टेबल पे रखिए, डाइनिंग टेबल पे, इसको खाइए। तो ये आपका 15 दिन चलेगा ही नहीं, 15 दिन से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो इसको आप खाइए। और मैं तो चलिए इसको डाइनिंग टेबल पे रखने, आप बनाइए।